तो मूवी की शुरुआत होती है एक कॉलेज से, जहाँ एक फैमिली जिसमें कि फादर साहब स्कॉट, उनकी धर्म पत्नी केट और इनकी सुपुत्री एलेक्स इस कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करने आए थे। जिसका रिजल्ट ऑनलाइन आता तो ये अपने घर पहुंचे। वैसे घर से याद आया कि द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं दी हाउस। तो अब ये अपने घर पर पहुंचे, जहां एलेक्स ने जब अपना रिजल्ट देखा तो वो उस कॉलेज के लिए सेलेक्ट हो गई। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है जो आगे बताऊंगा। पर अभी आप इस पार्टी का मजा लो, जहां स्कॉट और केट का एक अय्याशी से भरा दोस्त फ्रैंक भी पहुंचा, जो उनसे बोला कि दोस्तों अगले हफ्ते हम एक साथ लास वेगस जाएंगे। जिसके लिए स्कॉट और केट भी खुशी खुशी मान गए, क्योंकि उन्हें पता था कि एलेक्स की पढ़ाई तो स्कॉलरशिप के सहारे हो जाएगी। लेकिन जब अगले दिन शहर के मेयर बॉब ने यहाँ एक मीटिंग रखी तो उसने इन सबको बताया कि जल्दी ही शहर में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बनने वाला है, जिसके खर्चे को ये लोग स्कॉलरशिप बजट से कम करेंगे। तब ये सुनते ही स्कॉट चौंक गया कि फिर मेरी बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, जिसके लिए उसने मेयर बॉब से रिक्वेस्ट भी करी कि वो ऐसा ना करे। तब ये सुनते ही बॉब ने यहाँ सबके वोट लिए कि कौन स्विमिंग पूल बनवाना चाहता है और कौन स्कॉलरशिप बजट, जिस पर ऑफ कोर्स पूरे शहर की जनता ने स्विमिंग पूल के लिए वोट किया, जो देखकर स्कॉट की फैमिली टूट गई। लेकिन अब ये क्या करेंगे, क्योंकि उस कॉलेज की फीस काफी ज्यादा है। पर फिर भी इन्होंने लोन्स लेने की, एक्स्ट्रा जॉब करने की, सब कुछ ट्राई किया, लेकिन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तब ये देखते हुए ये दोनों सबसे पहले अपने दोस्त फ्रैंक को लास वेगस जाने के लिए मना करने पहुंचे, जहां फ्रैंक का उसकी वाइफ रेना से अलग ही लफड़ा चल रहा था। क्योंकि फ्रैंक एक तो बहुत गैम्बलिंग करता, साथ ही उसे नीली पिक्चर देखने की भी लत लगी हुई थी। इसलिए रेना उसे डिवोर्स पेपर देकर यहाँ से चली गई, जो देखकर इन दोनों पति पत्नी को लगा कि शायद अभी हमें अपने दोस्त का साथ देना चाहिए। इसलिए ये लोग फ्रैंक को लेकर लास वेगस में पहुंच गए, जहां कैसीनो में एंट्री लेते ही फ्रैंक काफी ज्यादा फ्रैंक हो गया। इसलिए तब उसने केट और स्कॉट से कहा कि आओ एक गेम खेलते हैं, जो सुनकर पहले तो केट नहीं माना, पर फिर उसने सोचा कि ठीक है चलो एक गेम खेल ही लेते हैं। जहां वो अपनी पहली गेम बहुत आराम से जीत गया, और सिर्फ पहली नहीं बल्कि वो अपनी सारी गेम्स जीतता रहा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आखिरी गेम चली तो वो अपने जीते हुए पैसों के साथ साथ बाकी पैसे भी हार गया। तब ये तीनों बेचारे सैड हो गए, जहाँ फ्रैंक बोला कि यार हमेशा ये बुकी ही जीतते हैं, जो सुनकर स्कॉट बोला तो क्या हम बुकी नहीं बन सकते। तब ये सुनते ही फ्रैंक के दिमाग की टाटा सुमो चलने लगी। तब उसने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना एक कैसीनो खोल लें, जिसके लिए उसने इन दोनों को एक बढ़िया प्रेजेंटेशन भी दी, जिससे कि ये लोग एलेक्स की कॉलेज फीस इकट्ठा कर सकेंगे। तब ये देखकर स्कॉट तो मान गया, लेकिन केट को ये काम रिस्की लगा, जो कि कायदे से देखा जाए तो है भी, लेकिन फिर अपनी बेटी के लिए वो भी मान गई। तब इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग फ्रैंक के घर में कैसीनो बनाएंगे, क्योंकि एक तो उसका घर काफी बड़ा था, साथ ही उसके घर के बाहर एक शॉपिंग स्टोर भी था। तो ये लोग उस शॉपिंग स्टोर की पार्किंग को अपने कैसीनो के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने पार्किंग एरिया से डायरेक्ट फ्रैंक के घर का एक सीक्रेट रास्ता बनाया। लेकिन अब बात यह है कि इनके कैसीनो में कौन लोग आएंगे। तब फ्रैंक, स्कॉट और केट तीनों ने अपने अपने दोस्तों, पड़ोसियों सबको बताया कि कैसीनो में ये लोग अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, जो कहकर ये लोग अपने पड़ोसी दोस्तों को पार्किंग एरिया के रास्ते से फ्रैंक के बैकयार्ड में लाए, जहां से इन्होंने उन्हें घर में कैसीनो में एंट्री दिलवा दी। जो देखते ही इनका माहौल काफी ताजा हो गया, क्योंकि फ्रैंक ने सभी चीजों का जुगाड़ पानी कर रखा था। इसलिए अब इनका ये कैसीनो बढ़िया चलने लगा। साथ ही फ्रैंक भी रोज की रोज इस कैसीनो में कुछ अपग्रेड करता रहता, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग
इस कैसीनो में आते रहे, जिस अपग्रेड में उसने एक बार खोला, साथ ही स्टैंड अप कॉमेडी भी कराई, जिसमें कि ऑफ कोर्स लोग ऑफेंड नहीं होते। खैर, अब इनका ये कैसीनो एक हफ्ते तक ऐसे ही चला, जिसके बाद जब इन्होंने इस हफ्ते का प्रॉफिट देखा तो वो प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस का -$3500 था। तब ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक गए कि हम तो प्रॉफिट करने निकले थे, ये लॉस क्यों हो रहा है। जो सुनकर फ्रैंक बोला कि टेंशन मत लो, स्टार्टिंग में हमें उन्हें ये फील कराना होगा कि हाँ, वो लोग इस कैसीनो में पैसा बना सकते हैं। तब ये सुनकर दोनों पति पत्नी थोड़े रिलैक्स हो गए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि एलेक्स की कॉलेज फीस $50,000 पहुंच गई है, तब इन्हें थोड़ी टेंशन होने लगी। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बेटी को उस टेंशन का टी भी फील नहीं होने दिया। अब अगले दिन से ही इनका दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, जहां फ्रैंक ने 5 लॉकर बनवा दिए, जिसमें कि ये लोग अपना पैसा रख सकेंगे। साथ ही ये लॉकर एक पेंटिंग से छिप भी जाएंगे, इसलिए अब इन्हें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना होगा, जो कि ये कर भी रहे थे, जिसकी वजह से ही यहाँ ज्यादातर लोग आने लगे। लेकिन ज्यादा लोग मतलब उतने ज्यादा लफड़े। इसलिए तब एक दिन क्या हुआ कि कैसीनो में 2 आदमियों के बीच तू मैं हो गई, जो कि इतने लेवल तक गई कि इनके बीच फाइट होने वाली थी, जिस पर कि लोग शर्त लगाने लगे कि ये जीतेगा, वो जीतेगा, अलाना फलाना। तब ये देखकर फ्रैंक के दिमाग में आइडिया आया, इसलिए उन्होंने इन दोनों की फाइट करवा दी, जिसमें कि सब लोग अपने अपने पैसे लगा रहे थे। तब ये फाइट शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, जिसकी वजह से ये 2 महिला आपस में लड़ने लगी, जो देखकर इन्होंने दोबारा से इन दोनों महिलाओं की फाइट करवाई, जिसमें कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां इन दोनों ने एक दूसरे को नॉकआउट कर दिया, यानी नो विनर। तो इस कंडीशन में सारा बेट का पैसा बुकी का हो गया। तब ये देखकर ये तीनों खुश हुए कि वाह, लड़े मरे ये दोनों, पैसा लगाया दूसरों ने, प्रॉफिट हो गया तीसरे को। खैर, अब इतने सारे पैसों से इन्होंने एक स्विमिंग पूल भी खोल दिया, जहां जैसे ही जिसका मौसम रंगीन हो वो कैसीनो में जाकर स्पेशल मसाज भी ले सकता था, जिसकी वजह से यहाँ भारी मात्रा में लोग आने लगे। लेकिन जब लोग यहाँ आ गए तो मेयर बॉब की मीटिंग में कौन जाएगा, कोई भी नहीं। इसलिए तब ये देखकर मेयर बॉब ने ऑफिसर चैंडलर को काम दिया कि तुम जरा पता लगाओ कि शहर में क्या हो रहा है। तब चैंडलर समझ गया कि शहर का तो पता नहीं, लेकिन बॉब का अपनी सेक्रेटरी लॉरा के साथ बहुत कुछ हो रहा है। खैर, तब चैंडलर ने अपने कुत्ते फेल कराए, जहां उसे पता चला कि ये सुपरमार्केट की पार्किंग रात को हमेशा फुल रहती है। इसलिए तब उसने सुपरमार्केट में जाकर देखा तो वहां उसे एक अजीब सा ग्राहक दिखा, तो वो उसका पीछा करते हुए सुपरमार्केट के पीछे भी आया। लेकिन अचानक से वो ग्राहक एकदम से गायब हो गया। तब चैंडलर ने अगले दिन यहाँ आना सही समझा, इसलिए जब वो अगली सुबह यहाँ आया तो उसे फ्रैंक देखा, जो कि अपनी जेब में कुछ डाल रहा था। तब चैंडलर ने उससे पूछा कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जो सुनकर फ्रैंक ने अपना फोन निकाल लिया कि देखो भाइयों बहनों, ये पुलिस वाला मुझे मारने आया है। तब ये सुनकर चैंडलर चिल्लाने लगा, लेकिन वो ये भूल गया कि उसका चिल्लाना कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए तब वो यहाँ से चुपचाप भाग निकला। अब रात को फिर से इनका कैसीनो शुरू हुआ, जहाँ इन्होंने सीसीटीवी में देखा कि एक गैम्बलर यहाँ चीटिंग कर रहा है। इसलिए ये लोग उस गैम्बलर को उठाकर कोने में ले आए, जहाँ इन्हें ऐसा एग्जाम्पल सेट करना था कि कोई आगे से चीटिंग ना करे। तब फ्रैंक ने तो कहा भी कि इसको मार देते हैं, लेकिन फिर उस गैम्बलर ने बताया कि मैं गैंगस्टर बॉस बोबड़े का आदमी हूँ, इसलिए तुम लोग बचकर रहो। तब ये सुनकर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि आखिर ये बोबड़ा है कौन। इसलिए ये लोग उसे इस कुल्हाड़ी से डराने लगे, जहाँ इनकी इस खींचातानी के बीच इनके इस डराने वाले ड्रामे ने उस गैम्बलर की एक उंगली काट दी, जो देखकर इन सबके तोते उड़ गए कि भैया जे का होगो। खैर, तब जो भी हुआ, लेकिन ये एग्जाम्पल सेट हो गया कि कोई भी गैम्बलर इस कैसीनो का पैसा नहीं खा सकता। इसलिए तब अगले दिन से ही लोग खुद ब खुद उनका उधार चुकाने आने लगे, जबकि स्कॉट की हालत इतनी टाइट थी कि उसे इस नमक पारे में भी
उस गैम्बलर की उंगली नजर आती। पर फिर भी जब फ्रैंक ने उसे समझाया कि भाई हम कैसीनो चला रहे हैं, ना कि कोई एनजीओ, तब ये सुनकर स्कॉट थोड़ा शांत हुआ। जिसके बाद ये तीनों काफी लोगों से अपना पैसा वसूलने लगे। जिस पैसे पर जब ये अय्याशी करने एक होटल में पहुंचे तो वहां फ्रैंक को अपनी बीवी रेना किसी और आदमी के साथ दिखी। इसलिए उसने गुस्से में उस दूसरे आदमी के बाल पकड़े, जहां उस आदमी ने डायरेक्ट फ्रैंक को एक पटकी दे दी, जिसकी वजह से इनका काफी मैटर हो गया। तब यहाँ ऑफिसर चैंडलर आया, जिसने इनका मैटर तो सॉर्ट आउट करा दिया। लेकिन इसी बीच यहाँ बॉब लॉरा के साथ पहुंचा। तब उसने भी जब इन तीनों को देखा तो उसे थोड़ा शक हुआ, क्योंकि एक टाइम पर इनके पास कॉलेज फीस तक के पैसे नहीं थे। इसलिए अगली रात ये दोनों फ्रैंक के घर के बाहर पहुंचे, जहां इन्हें कुछ शोर शराबे जैसी आवाज आ रही थी, क्योंकि अंदर एक जापानीज करोड़पति ने भारी मात्रा में ड्रग्स कंज्यूम करके लाउड म्यूजिक चला रखा था। तब ये देखकर चैंडलर चुपके से फ्रैंक के घर में घुस गया, जहाँ ये तगड़ा वाला कैसीनो देखकर उसकी भी फटी रह गई आंखें। खैर अब बाकी सब लोग यहाँ से चले गए, लेकिन फ्रैंक, स्कॉट और एलेक्स पकड़े गए, जिनके सामने बॉब बोला कि अगर तुम जेल में नहीं जाना चाहते तो कैसीनो से कमाया हुआ सारा पैसा हमें दे दो, जो कि मैं शहर के डेवलपमेंट में लगा दूंगा। जबकि सच्चाई बताऊं कि ये बॉब सारा पैसा लॉरा के साथ ये करने में बहा रहा था। खैर अब जैसे ही उसने ये पेंटिंग हटाई तो उसे इनका पैसा मिल गया, जो लेकर वो बड़ी खुशी खुशी यहाँ से निकल गया। लेकिन अब इस वजह से स्कॉट और केट वापस से एलेक्स की फीस नहीं भर पाएंगे, जिसके लिए वो काफी सैड भी थे। पर फिर स्कॉट बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को उस कॉलेज में भेज कर ही रहूंगा। इसलिए इन्होंने दोबारा से वो कैसीनो स्टार्ट कर दिया, जहां आज कैसीनो में दोबारा से गड़बड़ होते हुए वो पुलिस नहीं बल्कि इनकी बेटी एलेक्स भी पहुंच गई, जिसे कि उसके हरामी दोस्त अपने साथ लाए थे। तब ये दोनों अपनी बेटी को कोने में ले आए, जहां ये उसे समझा ही रहे थे कि इतने में हमारे गैंगस्टर बॉस बोबड़े ने भी इस कैसीनो में एंट्री ली, जहां वो आज अपने आदमी की उंगली का बदला लेने आया था। तब उसने भी कहा कि अगर तुम खुद की जान बचाना चाहते हो तो हमें $30,000 दे दो। लेकिन जब सारा पैसा मेयर ले गया तो ये उसे पैसे कहां से देंगे। इसलिए इन्होंने बोबड़े को मना किया, लेकिन बोबड़ा तो बोबड़ा है, इसलिए उसने एलेक्स को अपनी बंदी बनाया कि पैसे दो, अपनी बेटी लो, जिसके लिए उसने एलेक्स के साथ एक हथकड़ी भी पहन ली। तब ये देखकर स्कॉट को गुस्सा आया, इसलिए उसने कुल्हाड़ी से उस हथकड़ी को तोड़ना चाहा, लेकिन असल में उसका निशाना इतना बढ़िया निकला कि उसने बोबड़े का हाथ ही काट दिया, जिससे कि यहाँ खून की पिचकारी चलने लगी। तभी केट ने भी जोश में होश खोकर बोबड़े पर फ्लेम थ्रोवर से हमला किया, जिससे कि बोबड़े भैया के लग गए। तब इन्होंने कोशिश करी कि बोबड़े की आग बुझा दे, जिसके लिए इन्होंने पानी की जगह उस पर वोडका फेंकी, कंबल की जगह और ज्यादा आग पकड़ने वाला कपड़ा लपेटा, जिससे कि एट द एंड इन्होंने सिर्फ बोबड़े की नहीं बल्कि इस पूरे घर की ही मदर सिस्टर कर दी। खैर अब इनकी फैमिली दोबारा सैड हुई, क्योंकि वो पैसे जो बचे थे वो भी जल गए, साथ ही बाकी पैसों को तो मेयर बॉब पहले ही ले गया था। तब ये सुनते ही एलेक्स बोली कि है वो हमारे पैसे ले गया। अरे ऐसे कैसे ले गया, हम उससे अपने पैसे वापस लाएंगे। तब ये सुनकर उसके पेरेंट्स मना करने लगे, लेकिन इसी बीच यहाँ वो चैंडलर भी पहुंच गया, जो बोला कि मैं जानता हूँ वो मेयर आपसे लिए पैसे अपनी गर्लफ्रेंड लॉरा पर उड़ा देगा, तो इससे बेहतर आप अपनी बेटी की कॉलेज फीस भर दो। तब ये सुनकर इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि देखो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक करके आगे तक बने रहना है। तो अब इनका प्लान शुरू हुआ, जहाँ चैंडलर ने बॉब को एक वीडियो दिखाई जिसमें कुछ लोग कैसीनो में उसका मजाक बना रहे थे। तब ये देखकर बॉब गुस्से में चैंडलर को लेकर उन लोगों को पकड़ने निकल गया, जहां उसके जाते ही ये फैमिली बॉब के ऑफिस में घुस गई, जहां उसके कैबिन में जाकर इन्होंने वो पैसे तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ से निकलते टाइम लॉरा ने इन्हें देख लिया, जिन्हें देखते ही उसने बॉब को फोन किया। तो बॉब चैंडलर के साथ
वापस अपने ऑफिस में आया, जहाँ इनकी खूब भागम भाग के बीच जैसे तैसे बॉब ने इनको पकड़ लिया। साथ ही उस पैसे से भरे बैग के साथ उसने खुद की हथकड़ी भी बांध ली ताकि कोई उसका बैग ना लेके भाग पाए। जो देखकर स्कॉट ने गुस्से में दोबारा से एक कुल्हाड़ी उठाई और सीधा बॉब के हाथ में बंदी हथकड़ी पर मार दी, जिससे कि इस बार उसका निशाना एकदम सही लगा। तभी यहाँ चैंडलर भी पहुंचा, जिसे बॉब ने ऑर्डर दिया कि अरेस्ट कर लो इन्हें, लेकिन चैंडलर ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। तब बॉब ने अपनी सेक्रेटरी लॉरा से कहा कि दूसरे ऑफिसर्स को बुलाओ, लेकिन अब तो उसकी सेक्रेटरी भी पलट गई, क्योंकि वो तो अपने हस्बैंड के साथ लॉयल रहना चाहती थी। जो देखकर बॉब को गुस्सा आया, इसलिए वो चिल्लाने लगा कि मैंने ये सारा करप्शन सब कुछ इस लॉरा के लिए किया था ताकि वो मेरी हो जाए। लेकिन ये सब कहते टाइम उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी ये स्टेटमेंट कैमरा में रिकॉर्ड हो गई, जो पता चलते ही वो यहाँ से भागने लगा। तब ये सारा पैसा स्कॉट अपने साथ ले गया, जिससे कि उसने एलेक्स की यूनिवर्सिटी फीस भर दी। जिसके बाद ये मूवी यहीं एंड हुई। अब कहानी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल पर नए हो तो दोनों दबा देना, यानी दोनों चैनल के सब्सक्राइब बटन दबा देना, जिसके लिंक आपको आई बटन, डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन सब जगह मिल जाएगी। तो चलो मिलते हैं शाउट आउट के साथ हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।